एक मिनट भी नहीं बैठने वाला। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मेरे पर्दे बदल गए, मेरी हेयर स्टाइल बदल गई, लेकिन मेरी आलस की प्रथा नहीं बदली। इसीलिए 3 हफ्ते बाद लाइव आ रही हूँ। एक्चुअली लाइव एज इन वीडियो ही आएगा। और अभी जो आपने देखा था वो मेरा लाइट डिस्को कर रहा था, पता नहीं क्या दिक्कत आ गई है। ऐसे तो सही चलता है, पर पहली बारी में जब ऑन करे तो 15 मिनट तक वो डिस्को करता है। तो बहुत बार ऐसा हो गया कि मैं और मेरे भाई नाच भी लिए थोड़ा सा। तो आज वीडियो बनाने का मौका मिला है। इट्स बिन अ रफ टाइम, इतना ज़्यादा बिज़ी, इतना ज़्यादा मेरा 2 बार शिफ्ट चेंज हो गया। मैं कुछ समय 10 से 6 काम कर रही हूँ, कुछ समय 9 से 5, मतलब मैं लंच ब्रेक एक्सक्लूड करके बोल रही हूँ। और कुछ समय कितना 11 से 9, 11 से 10 ऐसा सब हो रहा है। फिर सैटरडेज़ भी वर्किंग, फिर जितने भी आपके हॉलीडेज़ हैं वो सब भी वर्किंग। तो पिछला 1 महीना ऐसा ही गया है, इसीलिए मेरे को टाइम नहीं मिलता था। और संडे को जब मुझे टाइम फाइनली मिलता था तो मैं सोचती थी कि यार आराम कर लूँ, क्योंकि हफ्ते भर ऐसी पिटाई कर रखी है हमारी कि वो ज़रूरी आराम करना। और प्रोजेक्ट का ही ऐसा कुछ एकदम रिक्वायरमेंट्स इतनी ज़्यादा आ गई है कि हमारे हायर लेवल वाले भी कुछ नहीं कर सकते। मैं उनको भी ब्लेम नहीं करूँगी। तो एक ऐसा फेज़ आता है हर किसी की लाइफ में, मेरी लाइफ में जल्दी आया। सो दैट्स इट। पर आज है मेरी फ्रेंच एग्ज़ाम, और मैंने सोचा था कि मैंने जब फर्स्ट एग्ज़ाम दी थी मिड टेस्ट 1 फॉर दिस लेवल, वो भी मैंने शूट करी थी। एक वीडियो है, उसी में मैं ऊपर डाल दूँगी। और सोचा था कि चलो ये एग्ज़ाम अगर मैं घर से दे रही हूँ तो ये भी मैं शूट कर लूँ। तो आज हम अपनी एग्ज़ाम देने वाले हैं। सबसे पहले अपना आउटलुक खोल के देख लेते हैं कि एग्ज़ाम की लिंक जो आई है वो एक्टिवेट है या नहीं, क्योंकि अभी 8:30 बज गए हैं। आधे घंटे पहले लिंक एक्टिवेट हो जाती है एंड 9 बजे मेरी एग्ज़ाम है। अकॉर्डिंग टू दिस मेल लिंक हमारी एक्टिवेट हो चुकी है और एग्ज़ाम शार्प 9 बजे शुरू होगा। और 30 मई आज की डेट है। आप नीचे भी देख सकते हो राइट हैंड कॉर्नर में। दिस आर द गाइडलाइंस। ये बेसिक गाइडलाइंस है। कोई भी एक्सेंचर एग्ज़ाम या कोई भी कंपनी की एग्ज़ाम देने के लिए आपको ये गाइडलाइंस तो फॉलो करने ही पड़ते हैं। अभी तो 8:30 ही बजे है, वैसे अच्छा खासा टाइम बचा है, लेकिन मैं ये टेस्ट की जो लिंक है ये कॉपी करके रख देती हूँ अपनी गूगल टैब्स पे, ताकि फिर डायरेक्टली मैं 9 बजे रिफ़्रेश कर दूँ। मोस्टली ऐसा होता है कि इनको रिफ़्रेश भी नहीं करना पड़ता। ये इतनी डायनामिक वेबसाइट होती है कि वो अपने आप रिफ़्रेश होती है विद इन सम सेकेंड्स। सो ये सब करना भी नहीं पड़ता। और मेरे बाल कितने गंदे काटे, देखो निकलते जा रहे हैं। और बताओ गाइस, क्या हाल चाल है? डिड यू मिस मी? वैसे मेरे को तो मालूम है किसी ने मिस नहीं किया होगा, लेकिन मिस किया होगा तो कमेंट में लिखना ज़रूर कि मिस्ड यू। भी थोड़ा अल्टीमेटम मिलता रहे कि चलो कोई लोग मेरी राह देख रहे हैं, तो आई हैव टू बी पंक्चुअल। और मेरे को मल्टीटास्किंग मैनेज करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि इतने से काम में मेरी पूरी हवा निकल गई थी। मैंने 3 हफ्ते से वीडियो नहीं डाली है, तो आई हैव टू बी द मल्टीटास्कर। भाई सैलरी आ गई अपनी, और इस बार तो मैं चेक कर पा रही हूँ वेरिएबल पे वगैरह मिल के आया है। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट आया है। एक से ऐसा लग रहा है मैं फिर से जुलाई में पहुंच गई हूँ जब मैंने ज्वाइनिंग किया था। और ज्वाइनिंग के टाइम जैसे ज्वाइनिंग बोनस और 1 महीने की सैलरी एंड ऑल सब कुछ मिल के आया था, वैसे इस बार वेरिएबल पे और सैलरी और शिफ्ट अलाउंस ये सब मिल के आया है। तो 1 मिनट टू द एग्ज़ाम, बस 9 बजते ही आई विल एंटर। मैं रुकती नहीं हूँ, मैं 15-10 मिनट पे नहीं रुकती हूँ। जैसे ही मुझे समझ गया कि यार लिंक इज़ बिन एक्टिवेटेड, मैं देने लग जाती हूँ। भाई सबसे पहले वेरीफाई होना है मेरे को। टेस्ट इज़ ओवर एंड वी हैव स्कोर्ड दिस मच मार्क्स। मोस्टली जो क्वेश्चंस है वो गलत थे, पर कोई नहीं, दिस इज़ ऑल्सो गुड नंबर, नो प्रॉब्लम, आई एम हैप्पी। डन विद द टेस्ट। अभी मैं इसको ऐसे ही पलटा के रख दूँगी, अपना स्टेटस जो है अवे दिखा के, एंड फिर 11 बजे आऊँगी एंड विल स्टार्ट वर्किंग। क्योंकि कल मैंने ले ली थी सिक लीव बिना सिक होते तो मैंने कल सिक लीव ले ली थी, मुझे कुछ काम था आरटी ऑफिस में इसलिए। और मैंने जो कल का असाइंड काम था वो नहीं करा था, इसीलिए वो सब मुझे आज फिनिश करना है। सो आई विल डू दैट, और उसके बाद वी विल चैट।
इतने धूप में मैं सिर्फ मौसम के लिए आई हूँ, मौसम एज इन लाइट के लिए आई हूँ। सो आई लव माई मैंगोज़ और आज फॉर चेंज मैंगोज़ खा रही हूँ, वरना मोस्टली तो आई ईट एप्पल्स। और बहुत ज़्यादा गर्मी है इधर, वो जो नौ तपन बोलते हैं वो शुरू हो गया है, तो इसीलिए 2 जून तक हमारे यहाँ 9 बजे से ही 4 या 3 बजे वाला माहौल शुरू हो जाता है। और अभी भी इतनी गर्मी हो रही है, लेकिन जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाइट मैं यहाँ घूम रही हूँ। A few moments later. गाइस, तो नहा धो के आ चुकी हूँ, अब टाइम है चंपू बनने का। एक्चुअली क्या हुआ, नहाना इतने जल्दी पड़ गया क्योंकि मेरा जो क्लास है फ्रेंच का वो रिज्यूम होने वाला है 10:30 बजे, तो मैं 10 बजे नहाने चली गई थी। और इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा कि 10:30 बजे से ही पानी गर्म होने लग गया लिटरली। और मेरे स्टैंड ने भी धोखा दे दिया, आज धोखा डे है, तो इसीलिए अब मैं थोड़ा जुगाड़ कर रही हूँ कि ये फ़ोन कैसे तो भी स्टेबल रहे। पता नहीं कितना ये सक्सेसफुल जुगाड़ होगा, लेकिन जो भी है यही है, स्टैंड ने एंड टाइम पे धोखा दे दिया। पहले लगाऊंगी सीरम क्योंकि मुझे होना है चंपू पूरा, और मैं चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी बाल सूख जाए ताकि मैं इनको बांध सकूँ, क्योंकि बहुत गर्मी है गाइस। 48 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, मैंने तो सुना कि दिल्ली में लाइक 52 हिट किया कल। मैंने बाल इसलिए काटे क्योंकि हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा था, और बाल काटने के बाद भी हेयर फॉल हुआ है, लाइक रुका नहीं है। वैसे तो कभी भी सनस्क्रीन और मॉइस्चराइज़र लोग साथ ही लगाते हैं, लेकिन फिर से एक्सक्यूज़ देना चाहूँगी ना साथ लगाने का, वो है गर्मी। तो सोच रही हूँ मैं सनस्क्रीन लगाऊँ या मॉइस्चराइज़र लगाऊँ। दोनों कम्बूचा वाले हैं, जिस पे मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया था कि मैंने एक्सेंचर पॉइंट्स को इस बार कैसे यूज़ किया। पिछले बार भी मैंने सेम वे में यूज़ किया था। मैं वेलनेस में ही डालती हूँ सारे पॉइंट्स, मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद कि वो फालतू जगह में जिम विम में, एक तो मैं आधा टाइम तो घर पे रह रही हूँ, तो जिम वगैरह में डाल के वो पॉइंट्स मैं क्या करूँ, एंड कंसल्ट डॉक्टर और हायर अ न्यूट्रिशनिस्ट काइंड ऑफ थिंग्स, ये मेरे को पसंद नहीं है। क्योंकि मैं मेरी खुद की न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, मुझे मालूम है मेरी बॉडी को क्या चाहिए, तो मैं काफ़ी हूँ मेरी बॉडी को वो सारी चीज़ें देने के लिए। तो इसीलिए मैं वेलनेस में डाल देती हूँ। वेलनेस में क्या हो जाता है, मैं मेरे भी प्रोडक्ट्स मंगाती हूँ, मेरी मम के भी मंगाती हूँ, मेरी बहन को भी चाहिए रहता है उसके लिए भी मंगा लेती हूँ, क्योंकि इतने पॉइंट्स है तो क्या करेंगे ना। should be. Okay, if it was He Moa, lives in a then big. He lives in a house in. I mean, big city or something. It was like and that, there was, right? yeah, there was And there one was many dash questions Moi, regarding and this Avon there are a and lot of furniture. bronze. It was like Yeah. dash. There's a meaning was like a lot of furniture in my house. So the first thing was blank. So should it be chess or it should be dark? So my class has been finished and it's now time to eat, because after that we have to work constantly. अभी 11:05 हो रहे हैं, नहीं 11:15 हो रहे हैं, और 12 बजे मेरा डेली स्टैंड अप कॉल है विथ माय मैनेजर। तो उसके पहले मैं सोच रही हूँ कि खाना वाना निपटा लूँ, बिकॉज आफ्टर दैट वी हैव टू वर्क कॉन्स्टेंटली। और स्पेशली मुझे, क्योंकि कल मैं सिक जो थी, तो ये सिक होने के कारण मुझे बहुत सारा काम करना है, आज का भी कल का भी, एंड इवन मैंने जो परसों पेंडिंग रखा था मे बी वो भी। आई लव भिंडी गाइस। तो भिंडी कल की सब्ज़ी थी, ये आज की है। ये मेरा कचुम्बर है, आप रायता बुला सकते हो, और इतना चावल। आई वॉन्ट ईट रोटी, मैंने रोटी खाना बंद कर दिया, सिर्फ मैं नॉनवेज के साथ आजकल रोटी खाती हूँ। टीवी पे तो तारक मेहता ही देखूंगी यार, क्योंकि पंचायत एक दिन में ख़त्म कर लिए। 8 ही एपिसोड बनाए थे उन लोगों ने, एटलीस्ट 10 बनाते, कुछ तो बताते। पिछले 2 सीज़न से वेट कर रहे हैं री इलेक्शंस कब होंगे, और फाइनली जब आया सीज़न 3 तो उसमें इलेक्शंस का नामो निशान नहीं। तो इसीलिए आई वॉच तारक मेहता। वी आर बेसिकली टीम ऑफ 7, तो हम लोग काम बांट देते आपस में, और आज उसी चीज़ का अपडेट देना है, बिकॉज येस्टरडे ही वॉज ऑल्सो ऑन लीव बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल डिफ़िकल्टीज ही वॉज फेसिंग विथ हिज लैपटॉप। तो मे बी आज अभी हम बताएंगे उनको कि कितना काम हुआ है। मेरी तरफ से आई एम ऑल सेटल्ड इन दैट TD एरिया। बाकी जो अदर टेक्निकल थिंग्स है वो मेरे पेंडिंग है, क्योंकि मैं कल छुट्टी पे थी। सो लेट्स सी। बाकी टेबल कुर्सी पे बैठने का रिवाज तो हमारा है ही नहीं है, ऐसे सोफे पे पसर के रहना पड़ता है हमको। सो वही कायम रखा है मैंने। लेट्स सी व्हाट ही सेज। Baby, you give me ice and fire.
my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. तो अभी एग्जैक्ट 7 बजने वाले हैं, पर आप देख सकते हो कि कितना ज़्यादा उजेला है अभी भी। इसका मतलब सोच भी नहीं सकते कि कितनी ज़्यादा गर्मी है इधर। एंड मैं ऐसे ही रोज़ शाम को थोड़ा सा 15 मिनट का कॉफ़ी ब्रेक डाल के, क्योंकि दिन में सिर्फ एक लंच ब्रेक लेती हूँ। वैसे ऑफिस में रहती हूँ तो 3-4 ब्रेक्स हो जाते हैं हमारे कॉफ़ी के नाम पे, पर यहाँ पे मैं एक लंच ब्रेक ले लेती हूँ एंड दैट इज़ इनफ फॉर मी। और मैं शाम को स्पेशली ऊपर 15 मिनट थोड़ा टहलने आ जाती हूँ। दैट इज़ रियली नेसेसरी फॉर मी, क्योंकि बैठ के ना मेरी पीठ दुखने लग गई है ऐसे। मतलब एक तो मैं सोफ़ा पे बैठती हूँ, मैं टेबल चेयर पे भी नहीं बैठती हूँ, तो ऐसा भी नहीं होता है कि मुझे कोई बैक रेस्ट या फिर नेक रेस्ट मिल रहा है। मैं ऐसी आड़ी टेढ़ी होते होते कैसे तो भी सोफ़ा पे काम करती हूँ, पर मैं सोफ़ा पे ही बैठती हूँ। पता नहीं मुझे टीवी के आगे बैठ के पढ़ना, काम करना, ये सारी चीज़ें ना बचपन से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। तो अभी भी वो टीवी का जो शौक़ है ना वो गया नहीं। और आज जो मेरे कानों में मूवी बज रही थी, मतलब मैं देख तो नहीं पा रही थी ना, थोड़ा बस ऐसे ग्लांस ले लेती थी, लेकिन ऐसे कांस्टेंट तो देख नहीं सकते। तो आज मैंने लगा ली थी अग्निपथ। भाई जो मज़ा आया है अग्निपथ देख के, मतलब ऐसा लग रहा है मैं फिर से 11 साल की बन गई थी देखते हुए, क्योंकि अग्निपथ वॉज रिलीज्ड इन 2012 और तब मैं 11 साल की थी। तो मैंने अग्निपथ देखा था और मुझे फिर से लगा कि मैं 11 साल की हो गई हूँ। तो पता नहीं अभी, और ये कितना ज़्यादा ज़रूरी था इन्फॉर्मेशन इस व्लॉग के लिए, आई हैव नो आइडिया, पर मैंने सोचा कि बता दूँ। मेरे को खुद को नहीं समझ में आ रहा आज मैंने शूट किया या नहीं किया कुछ अच्छा, पर अभी जाके फिर से 15 मिनट में रिज्यूम करना है हमारे जो कोड रिव्यूज़ चल रहे हैं थोड़े से, क्योंकि अभी बिल्कुल जो सैटरडेज़ का हसल था हमारा, और जितने भी छुट्टियां गई, ले ईद की ले लो, गुड़ी पाड़वा की ले लो, ये सारी छुट्टियां हमको नहीं मिली। प्रोजेक्ट वालों को ही, कंपनी वालों की बात नहीं करूँगी, तो वो सब जो है हसल जो हमने पहले किया उसकी बारी है अभी एंड होने की, क्योंकि ये सब हमको क्लोज़ करना था। हमने टारगेट किया था जून तक। और हाँ, मेरे घर के पीछे पहाड़ी है, मतलब घर के पीछे और एक घर है और फिर उनके पीछे एक पहाड़ी है। तो ये जो पहाड़ी है इस पे ना बचपन में बहुत चढ़ी हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। हम लोग जाते थे ऊपर और मैगी बनाते थे, खाते थे, कभी कभी टिफ़िन में भर के भी ले जाते थे, और डब्बा पार्टी टाइप का चीज़ था बचपन में, वो करते थे। तो चलो, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे इधर मोहल्ले वाले। लेट्स गो डाउन, वी शुड गेट फ्रेश पहले तो, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा चिप हो रहा है। और मैं सोच रही हूँ कि मैं कपड़े भी बदल दूँ, तो व्लॉग एंड करके ही कपड़े बदलूँगी। अभी तो 9 बजे तक लॉग इन रहना, लेकिन मैं 7:30 टारगेट कर रही हूँ, क्योंकि 7:30 के बाद मैं 1 मिनट भी नहीं बैठने वाली। 7:30 आई विल टारगेट टू हैव माई डिनर, और बस उसके बाद मैं छोड़ दूँगी लैपटॉप को। मैं बस ऑनलाइन अवेलेबल रहूँगी, लेकिन मैं काम 7:30 के पहले ही ख़त्म करूँगी। Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body, your mind. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. ओके, सो वी आर फिनिश्ड एट एग्जैक्ट 7:25 और इट्स माई डिनर टाइम। तो 5 मिनट पहले छूट गया, तो 5 मिनट पहले खाना क्यों ना खा ले। और खाना वाना जो बोल रही हूँ ना, इतना भी कुछ नहीं खा रही हूँ मैं, पपीता, गाजर और ककड़ी खा रही हूँ। सो इट इज़ गोइंग टू बी माई डिनर, क्योंकि मेरा लंच बहुत ही ज़्यादा हैवी था, तो इसीलिए डाइजेशन थोड़ा अच्छे से स्मूथली हो जाए, इसलिए मैं ये सब खा रही हूँ अभी। कुछ लोग बोलते हैं कि डिनर में फ्रूट्स वगैरह नहीं खाने चाहिए, बट ठीक है, मैं थोड़ा सा ही एकदम 50 ग्राम ही पपीता खा रही हूँ, बाकी तो ककड़ी और गाजर ही है। सो इट्स पार्ट ऑफ माई सैलेड ओनली। तो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज, बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और जल्दी ही मिलेंगे। आई प्रॉमिस टू बी मोर रेगुलर फ्रॉम नाउ एंड ऑन। वीडियो में जो पार्ट पसंद आया वो भी आप कमेंट करो, और जो पार्ट नहीं पसंद आया वो भी कमेंट करो, ताकि मुझे पता चले कि आपको क्या देखना पसंद है और क्या नहीं। सो दैट्स फॉर टुडेज वीडियो गाइज।